जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है, कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हो, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बौने बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। लेकिन एन टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संभाली है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे आप खुद के साथ। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति में जुटी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जनता को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन पार्टी में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल बीजेपी ने इस बार कई मंत्रियों और विधायकों का टिकट तो काटा है, लेकिन एक ऐसे नेता का पार्टी ने टिकट काट दिया जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे और जिनके नाम की सिफारिश खुद प्रदेश के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कर रहे थे। यहाँ बात हो रही है रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट से टिकट नहीं दिया है, जबकि उनकी जगह पर पार्टी ने कंवर सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं रामविलास शर्मा को इस बात की आशंका थी कि उनका टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पहली 2 सूची में महेंद्रगढ़ की सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था। इसीलिए रामविलास शर्मा ने बुधवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उनके समर्थन में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जमकर लताड़ते हुए नजर आए। उन्होंने भरे मंच पर कहा कि जब बीजेपी की सभा में रामविलास शर्मा का नाम लिया जाता है तो बड़े से बड़ा नेता उनके नाम के सामने बौना नजर आता है और हरियाणा के अंदर भाजपा का झंडा लहराने वाला केवल एक नाम है, वो है रामविलास शर्मा। जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है, तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हो, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बौने बन जाते हैं। हाथी के पैर में सबका पैर। और अगर आज मंचासी अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर केस दर्ज कराना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था तो आज से पहले करे होते तो पानी का पानी और दूध का दाना हो जाए होता। लेकिन एन टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। आज मैं आपके बीच के अंदर ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इनके पर्चे दाखिले के लिए 36 राज्य के लोगों ने मिलकर के इनका पर्चा भरवाया, इनको मनोबल बढ़ाया है, न केवल रामविलास का मनोबल बढ़ाया है, पर हम बाकी जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हुए हैं या प्रत्याशी रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि पार्टी नकारे, और इस विषय के अंदर अगर नकारती भी है तो सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को धक्का नहीं लगेगा, सभी को धक्का लगेगा। मैं आज इनके प्रति
बूथी जिताने के लिए नहीं आया। सहानुभूति तो जब जिताई जाएगी जब इनको टिकट नहीं मिलेगी। आज के दिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम अभी भी प्रयासरत हैं कि रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले। और हम यहां बैठे हुए थे और चौधरी धर्मवीर ने पूछा, बोल भाई क्या कहना है रामविलास? तो रामविलास ने बोला भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, भारतीय जनता पार्टी का नाम। जिस व्यक्ति के रग रग के अंदर बीजेपी समाई हुई हो, आज यही कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है कि पार्टी ने अगर इनको डिनाई करना चाहिए था तो आज से पहले कह करके इनको कर देना चाहिए था, तेरे को हम गवर्नर बना रहे हैं, तेरे को हम किसी और चीज का बड़ा ऑर्डर देने लग रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पे इस तरह से देना हमारे को अच्छा नहीं लगा पंडित जी। और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संवारी है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे आपको टिकट ना मिले। वहीं राव इंद्रजीत ने पार्टी हाईकमान को घेरते हुए यहां तक कह डाला कि पार्टी टिकट किसी को दे या ना दे, लेकिन किसी को बेइज्जत करना हाईकमान का अधिकार नहीं है। इनके खिलाफ केस दर्ज करवाना था तो आज से पहले कराना था। एंड टाइम पर केस का बहाना लेकर कह रहे हैं, सोच रहे हैं तो ये जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। मुझे यकीन है पार्टी इन्हें नकारेगी नहीं, और अगर नकारती है तो ये सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।